धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है। धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। ये मात्र संयोग नहीं, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया। उसने कहा मैं धारी देवी के प्रोजेक्ट से आया हूं, वहां पे कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या बात मुझसे बात करेंगे? उन्होंने कहा कि वो धारी देवी का जो प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि नदी को उस स्थान को हम उठा करके ऊपर कहीं पिलर में ऊंचा उठा देंगे, ऊंचा उठा करके, और फिर स्थान तो वैसे पिंडी स्थापित होनी है धारी देवी की, उसमें कौन सी बात हो रही है? आप लोग आंदोलन बंद करवा दीजिए, हम लोग वहां पे जैसे लोग कहेंगे उस ढंग से वहां की योजनाओं को बना देते हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, अगर तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग करके तुम्हारे सिर को एक बड़े से डंडे में टांग करके खड़ा कर दिया जाए, क्या ये कहा जाएगा कि तुम यही हो? जबकि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी है। नमस्कार। आखिर 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई आपदा से क्यों जोड़ा जाता है मां धारी देवी के मंदिर को? आखिर 16 जून 2013 को उस दिन श्रीनगर में ऐसा क्या हुआ था? क्यों उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षक देवी हुई थी क्रोधित? और मां धारी देवी की मूर्ति एक दिन में कैसे बदलती है अपना स्वरूप? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आपको सब बताएंगे, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। मैं हूं ज्योति नलवाल, आप देख रहे हैं डाकवान। 2013 अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा था। तब इस कंपनी ने सरकार से अनुमति लेकर इस डैम की ऊंचाई और बढ़ा दी थी, जिसकी जद में तब मां धारी देवी का पौराणिक मंदिर भी आ गया था। अब कंपनी को मंदिर को शिफ्ट करना था, जिसके लिए तमाम जतन कंपनी करती रही। इसके बाद देश की संसद तक उठने लगी। स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया। बार बार हाइड्रो पावर के अधिकारियों से कहा भी गया कि मंदिर को मत छेड़ो, लेकिन अंत में 2013 के 16 जून को मंदिर से मूर्ति माता के मूल स्थान से उठाई जाती है। पूरी रात उस दिन बादलों की जोरदार गर्जना हुई। केदारनाथ में एक साथ कई बादल फटे, भीषण तबाही आई, हजारों की जान चली गई। लेकिन उस दिन सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में तब बादल फटे थे। चारों ओर तबाही ऐसी आई कि सब कुछ अपनी चपेट में लेके चली गई। इस तबाही से एक बड़ा नुकसान तब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि 1882 में भी तब स्थानीय राजा ने एक बार मूर्ति हटाई थी, उस दौरान भी ऐसी ही तबाही आई थी। आखिरकार मां को सम्मान के साथ वापस उसी जगह थोड़ी और ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया, जहां अब अलकनंदा मां धारी देवी के चरणों को छूकर गुजरती है। आपको बता दें कि यहाँ मां धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 स्वरूप में दिखती है। सुबह मां धारी देवी की मूर्ति एक नन्ही बालिका के स्वरूप में दिखती है। दिन होते ही वह स्वरूप एक सुंदर युवती में बदल जाता है और शाम होते ही एक बुजुर्ग माता का रूप धारण कर लेती है। सदियों पहले गढ़वाल की एक कुलीन कन्या के रूप में माता ने मां काली के रूप में अवतार लिया था। उनके 7 भाई थे। भाइयों को लगा कि बहन के कारण उनका वंश नष्ट हो जाएगा। उन्होंने षड्यंत्र रचा और बहन को मारकर अलकनंदा नदी में बहा दिया। मां धारी देवी का सिर, जिसे ऊपरी भाग भी कहते हैं, नदी में बहता चला गया और श्रीनगर के पास एक चट्टान पर अटक गया। नदी किनारे के लोगों को स्वप्न में आदेश मिला, मुझे यहीं स्थापित करो, मैं इस भूमि की रक्षा करूंगी। इस प्रकार धारी देवी का मंदिर वहीं स्थापित किया गया। मां धारी का निचला भाग कालीपट में स्थापित हुआ, जहां उन्हें काली के रूप में पूजा जाता है। यह 108 शक्तिपीठों में से एक है। मां धारी देवी को 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि मां धारी देवी के दर्शन के बिना चारों धामों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मां धारी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां धारी देवी सिर्फ मंदिर की देवी नहीं, वह इस पूरे हिमालय क्षेत्र की प्राण शक्ति है। जय मां धारी देवी।